ओके, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस बाय प्रकाश सर। लास्ट वीडियो में हम लोग कोलाइडी विलयन के प्रकारों के बारे में पढ़ लिए थे और मैंने बोला था कि परिक्षेपण माध्यम के आधार पे आप कोलाइडी विलयन के प्रकार को लिख लीजिएगा और अवस्था के आधार पे कोलाइडी विलयन के प्रकार, और मैंने उनका स्पेशल जो नाम था उसको मैंने बता दिया था। बोले थे कि एग्जाम्पल कुछ समझाए थे, कुछ बोले थे कि आप लिख लीजिएगा अपने से, बुक का हेल्प लीजिए कि कम से कम कुछ तो बुक आपको पढ़ना पड़े। आइए, जो तीसरा टाइप था उसको मैंने बोला था कि भाई उसको फुली एक्सप्लेन करेंगे हम। तो ये जो तीसरा है वो क्या है विद्यार्थी? तो हम लोग पढ़े थे कि परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षेपित प्रावस्था के मध्य अन्योन्य क्रिया बलों के आधार पर और परिक्षेपण माध्यम को डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं और इसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। अब सुनो ध्यान से बाबू, इसके आधार पे कोलाइडी विलयन दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं विद्यार्थी लायोफिलिक कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन, और दूसरा है बबुआ लायोफोबिक, लायोफोबिक कोलाइडी विलयन। ध्यान दीजिएगा, लायोफिलिक कोलाइडी विलयन और लायोफोबिक। लायोफिलिक कोलाइडी विलयन क्या होता है? वे सभी कोलाइडी विलयन जिसके डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के मध्य एक आकर्षण बल, यदि डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज यानी परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित प्रावस्था के मध्य एक आकर्षण बल हो तो हम लोग बोलेंगे कि वह कौन सा कोलाइडी विलयन है। और वे सभी कोलाइडी विलयन जिसके परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित प्रावस्था के मध्य कोई आकर्षण बल, तो उनको क्या बोलेंगे? बिकॉज मैंने उस दिन समझाया था आप लोगों को कि लायो और लायोफिलिक के लिए कि इसको आप लिखोगे ऐसे लायोफिलिक, तो इस लायो का मतलब होता है लिक्विड और फिलिक मतलब होता है लवर। लिक्विड लवर इज नॉन ए लायोफिलिक। यानी लायोफिलिक का मैंने एक और नाम बता दिया था आप लोग को कि जिसको द्रव से क्या हो, तो इसको द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन भी, इसे द्रव स्नेही के बदले में द्रव रागी कोलाइडी विलयन भी कहा जाता है। बता दिया था मैंने। जस्ट इसके उल्टा विद्यार्थी इसको द्रव विरागी कोलाइडी विलयन या द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। ओके, ध्यान दीजिएगा। और ये डिस्पर्सन मीडियम जो है परिक्षेपण माध्यम के रूप में द्रव को लिया जा रहा है जनरली। देखिए ध्यान से, तो लायोफिलिक यानी द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन का परिभाषा तो एकदम आसान हो गया कि वे सभी कोलाइडी विलयन जिसके परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित प्रावस्था के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है, क्या कहलाता है? लायोफिलिक कोलाइडी विलयन कहलाता है। बहुत सुंदर बाबू, अब हम लोग को पता चल गया कि परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित प्रावस्था के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि जैसे ही हम लोग परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित प्रावस्था को मिलाएंगे तो वे आपस में आकर्षण बल के कारण आसानी से घुल जाएंगे। ठीक है, यानी कि सिर्फ परिक्षेपण माध्यम में परिक्षेपित प्रावस्था को मिला देने से कौन सा कोलाइडी बन जाता है? यानी लायोफिलिक कोलाइडी विलयन को बनाना आसान काम है। सिर्फ आप उसको मिलाओगे तो कोलाइडी विलयन तैयार हो जाएगा। लेकिन लायोफोबिक कोलाइडी विलयन को बनाना कठिन है बिकॉज इनके मध्य कोई आकर्षण बल नहीं है। तो इस कारण से विद्यार्थी लायोफोबिक कोलाइडी विलयन को बनाने के लिए विशेष रासायनिक विधियों की आवश्यकता पड़ती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। यदि डिस्पर्सन मीडियम के रूप में बबुआ क्या ले लिया जाए? यदि डिस्पर्सन मीडियम यानी परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल ले लिया जाए तो यह जो लायोफिलिक कोलाइड है वो जल से नहीं कोलाइडी विलयन कहलाएगा, यानी हाइड्रोफिलिक कोलाइडी विलयन कहलाएगा। तो अब डेफिनेशन आसान से हो जाएगा कि वे सभी लायोफिलिक कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम के रूप में
वे सभी लायोफिलिक कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम के रूप में क्या हो, जल हो, तो उसको जल स्नेही कोलाइडी विलयन कहते हैं। और जल स्नेही के लिए इंग्लिश हो जाएगा हाइड्रोफिलिक कोलाइडी सॉल्ट, याद रहेगा। तो वे सभी कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम के रूप में क्या हो बहादुर, जल हो, तो उसको बोलते हैं लायोफिलिक यानी जल स्नेही कोलाइडी विलयन। एनी डाउट? चलिए बढ़िया। उसी तरीके से बाबू लायोफोबिक में तो हाइड्रोफोबिक हो जाएगा, जल विरागी जल विरोधी। एनी डाउट? चलिए बाबू मिटाने वाला क्या हुआ, देखिए उधर से देखिए बाबू। अब देखो ध्यान से, हम लोगों को लायोफिलिक और लायोफोबिक, मैं आपसे पूछूं कि लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड में से किस कोलाइड को बनाना आसान है? बोलिए लायोफिलिक को, बिकॉज इसमें सिर्फ प्रक्षेपण माध्यम में प्रचलित प्रवस्था को मिला देने से ही कोलाइडी विलयन का निर्माण हो जाता है। ओके, अब देखो ध्यान से सुनना बबुआ। हाँ, ये जो लायोफिलिक कोलाइड है ये बड़े बड़े आकार में होते हैं, बड़े बड़े आकार में होते हैं, लेकिन इनका आकार बहुत छोटा छोटा होता है, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे अणु, जैसे हजारों लाखों अणु आपस में जुड़ करके एक बड़े आकार वाले स्पेसीज का निर्माण कर देते हैं। यानी कि इसमें सभी अणु गुच्छों के रूप में रहते हैं और इसमें अणुओं का आकार थोड़ा बड़ा होता है। ओके, दूसरा चीज आपको मैंने बता दिया यहाँ पे कि बबुआ कि डिस्पर्सन मीडियम में जैसे डिस्पर्स फेज को मिलाया जाता है कोलाइडी सॉल्व बन जाता है, यानी कि लायोफिलिक कोलाइडी विलयन बन जाता है। और थोड़ा सा इसमें अब घट मिला दिया जाए, थोड़ा सा तो नहीं है। अब बताइए सिंपल सवाल कि मुझे इनको अलग करना है, ठीक है। तो यदि हम इनको अलग कर देते हैं तो विद्यार्थी अलग करने के बाद पुनः एक में डालने के बाद फिर कोलाइडी विलयन बन जाता है। यानी कि याद कीजिए मैंने बताया था कि A+B गोज ऑन, AB हो और फिर AB ब्रेक होके क्या दे दे, इसको बोलते हैं क्या जी। तो बबुआ याद रखिएगा कि लायोफिलिक कोलाइड जो है उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, अर्थात कोलाइडी विलयन से हम लोग परिक्षेपण माध्यम और प्रचलित प्रावस्था को अलग अलग कर देते हैं। ओके, कोलाइडी विलयन से स्पेशली लायोफिलिक, यदि लायोफिलिक कोलाइडी विलयन से परिक्षेपण माध्यम और प्रचलित प्रावस्था को अलग अलग कर दिया जाए और उसके बाद पुनः परिक्षेपण माध्यम में सिर्फ प्रचलित प्रावस्था को मिला दिया जाए तो विद्यार्थी कोलाइडी विलयन का निर्माण हो जाता है। यानी अलग करना फिर मिला देने से कोलाइडी विलयन का बन जाना दोनों संभव है। दैट मीन्स कि यह रिवर्सिबल प्रोसेस है कि नहीं। तो पूछा सकता है कि इन दोनों में से कौन रिवर्सिबल होता है। लायोफिलिक कोलाइडी सॉल्व कैसा होता है जी, रिवर्सिबल होता है, यानी उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। यस, ये उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो विद्यार्थी उत्क्रमणीय प्रकृति का है, जबकि यहाँ चूंकि विद्यार्थी एगो तो जल्दी बनता नहीं है, अब इसे रासायनिक विधियों द्वारा बना दिए तो फिर जल्दी अलग नहीं, और अलग कर देंगे तो पुनः बनेगा नहीं। तो जब उसका रिवर्स संभव नहीं है तो अनुत्क्रमणीय, ये रिवर्सिबल। चलो बढ़िया। अब बताऊंगा, हम पूछ रहे हैं कि आप लोग को मैंने बताया था कि किसी कोलाइडी विलयन में अपघट्ट मिला देने से वह अवक्षेप में परिवर्तित हो जाता है। बताया था ना मैंने, अवक्षेप में परिवर्तित हो जाता है और यह प्रक्रिया स्कंदन कहलाती है। कह रहा है जी, दूध में नमक मिला दो, दूध फाट जाये, ठोस में कन्वर्ट हो जाए ना, ये हो गया कौन चीज, हिट गुड। तो वो किसी कोलाइडी विलयन में अपघट्ट मिला देने से वो अवक्षेप में परिवर्तित हो जाता है, यह घटना। तो बताइए मर्दे, मजबूत बंधन बने तो जल्दी टूटी, अवक्षेप में बदली। बताओ तो यहाँ मजबूत है कि वहाँ मजबूत बंधन है, यहाँ आकर्षण है ना। तो बगुआ जब मजबूत बंधन है तो मजबूत बंधन तोड़ने के लिए भी मजबूत व्यक्ति चाहिए, मजबूत मात्रा चाहिए। यानी कि मैं पूछूं कि लायोफिलिक कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने के लिए अधिक अपघट्ट की आवश्यकता पड़ेगी कि लायोफोबिक की। यस, बिकॉज यहाँ पे अंतरा आणविक आकर्षण बल कैसा है, मजबूत है। अंतरा आणविक आकर्षण बल प्रबल होने के कारण से हम लोग क्या देख रहे हैं विद्यार्थी कि इसको स्कंदित करना मुश्किल काम है। ओके, जबकि उसको स्कंदित करना, यानी इस विलयन को स्कंदित करने के लिए अल्प मात्रा में वैद्युत अपघट्ट मिलाना पड़ता है, जबकि इसको स्कंदित करने के लिए
अधिक मात्रा में वैद्युत अपघट्य की आवश्यकता रोक दीजिए। हाँ बाबू, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा भाई। तो लायोफिलिक कोलाइड में हम लोगों ने देख लिया कि जी यहाँ मजबूत आकर्षण बल है तो उसको अवक्षेप में परिवर्तित करना आसान काम, जब आसान काम नहीं है तो उसको अवक्षेप में परिवर्तित करने के लिए अधिक मात्रा में वैद्युत अपघट्य की आवश्यकता होगी। किसकी अपेक्षा? लायोफोबिक कोलाइड की अपेक्षा। तो बबुआ आप लोग को धीरे धीरे बात समझ में आने लगा कि मैं काहे के लिए इतना बता रहा हूँ। यस, अंतर के लिए कि बबू जब लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड में हम लोग को अंतर लिखना पड़ जाए तो हम लोग खूब आराम से लिख सकते हैं। बबुआ अब बताओ कि यहाँ पे चूंकि मजबूत आकर्षण बल है तो स्वाभाविक है कि यह कोलाइड कैसा होगा और यह कोलाइड। बाबू जो मैं अस्थाई और अस्थाई बता रहा हूँ ना, यहीं से न्यू पड़ जाएगी स्वर्ण संख्या की। देखो इस यहीं से स्वर्ण संख्या के बारे में, राक्षी शक्ति के बारे में, क्योंकि इनका अस्थायित्व कम है, इनके अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए हमें किसको मिलाना पड़ता है। अब विद्यार्थी से लायोफिलिक कोलाइड की इतनी मात्रा मिलाओगे वही राक्षी शक्ति कहलाएगा या राक्षी कोलाइड कहलाएगा। तो अब मैं आपसे पूछूं कि राक्षी कोलाइड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। अब भाई राक्षी माना रक्षा करने वाला, और ये किसका रक्षा करता है बाबू। यस, लायोफोबिक चूंकि कम अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं, इसलिए आसानी से अपघट्य डालने पर स्कंदित हो जाते हैं। ओके, तो विद्यार्थी हमें इसको अस्थायित्व को बढ़ाना है, बढ़ाने के उसमें क्या मिलाएंगे। तो पूछेगा कभी राक्षी कोलाइड क्या है, तो आप बोलिएगा कि वे सभी कोलाइड जो लायोफोबिक कोलाइड का अस्थायित्व बढ़ा देते हैं, यानी उसके स्पंदन को रोक देते हैं, क्या कहलाता है। और राक्षी शक्ति क्या है भाई, प्रोटोनिक पावर। तो सीधा बोल दीजिएगा कि जी किसी लायोफोबिक कोलाइड में उपस्थित लायोफिलिक कोलाइड की वह मात्रा जिसके कारण वह उसमें 1% भी कोलाइड बनने से रोक देता, अवक्षेप बनने से रोक देता है, उसकी राक्षी शक्ति कहलाती है। या सीधा बोल दिया जानते हैं कब जी, देखिए ध्यान से, राक्षी शक्ति बोल देता है सीधा 1/1 स्वर्ण संख्या, एक बेटा स्वर्ण संख्या गोल्ड नंबर। फिर जो गोल्ड नंबर क्या है, गोल्ड नंबर क्या है, ध्यान सुनिएगा। कोई भी कोलाइड लायोफोबिक कोलाइड है, लायोफोबिक कोलाइड का एक निश्चित मात्रा लीजिए, मान लीजिए कि आपने 10 ग्राम ले लिया, ठीक है भाई, या 10 ml ले लिया। तो मान लीजिए कि 10 ml किसी लायोफोबिक कोलाइड में हम लोग लायोफिलिक कोलाइड का एक निश्चित मात्रा मिलाते हैं, जिससे उस लायोफोबिक कोलाइड में एक प्रमाणित वैद्युत अपघट्य जैसे NaCl का 10% डाल दिया गया, तो वह उसको 1% भी अवक्षेप में परिवर्तित नहीं कर पाता है। तो बस उसी राक्षी कोलाइड को हम लोग उसका स्वर्ण संख्या कह देते हैं। उम्मीद करता हूं कि भाई जी तनी हेल्थ हुई ना हिली, बताया देखा लो ध्यान से। मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक लायोफोबिक कोलाइड ले लिया। ओके, इस लायोफोबिक कोलाइड के अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए मैंने इसमें क्या मिला दिया, यहाँ लायोफिलिक कोलाइड की एक निश्चित मात्रा मिलाए हैं। अब हम इसमें अपघट्य मिला रहे हैं, कौन सा, इस NaCl परमाणित वैद्युत अपघट्य का हम लोग 10% मिला दे रहे हैं। अब 10% परमाणित NaCl वैद्युत अपघट्य को मिलाने पर आपको पता है कि यह अस्कंदित होगा, यानी किस में बदलेगा, अवक्षेप में बदलेगा, ये बात पता है। लेकिन इसको कहेंगे मिलाया गया है कि उसको अस्कंदित न होने दे, ठीक। तो इसके अवक्षेप बनने से ये 1% भी अवक्षेप बनने से इसको रोक दे। इसको रोकने के लिए हमें यहाँ पे लायोफिलिक कोलाइड की कितनी मात्रा मिलानी पड़ी, यही मात्रा उसका स्वर्ण संख्या कहलाता है। अब देखिए कितना बोलेंगे, सीधा बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, सीधा ऐसे बोल देते हैं कि 10 ml लायोफोबिक कोलाइड में उपस्थित राक्षी कोलाइड की वह मात्रा, राक्षी कोलाइड की वह मात्रा जो उसमें प्रक्षेपित 10% परमाणित NaCl वैद्युत अपघट्य द्वारा 1% भी अवक्षेप बनने से रोक देता है,
वही मात्रा विद्यार्थी क्या कहलाती है। अभी मैं भाषा में बोल रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था, जैसे यहाँ पे लाए थे बात समझ में आने लगा, ओ इसको स्कंदित होने से रोकना है, जितना मात्रा कम पड़ेगा वही क्या है जी, स्वर्ण संख्या। उम्मीद करता हूँ कि अब समझ में आ रहा होगा। अब इसको अब आराम से वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा स्वर्ण संख्या। और इसी स्वर्ण संख्या के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं हम लोग, राक्षी शक्ति कहते हैं। और सुनिए ध्यान से बबुआ, सबसे अधिक स्वर्ण संख्या स्टार्च का होता है। सबसे अधिक स्वर्ण संख्या और सबसे कम विद्यार्थी किसका होता है, जिलेबी के हैं, जिलेबी। तो बुझा जाए कि सर्वाधिक स्वर्ण संख्या वाला कोलाइड कौन है और सबसे कम स्वर्ण संख्या वाला, याद रखिएगा। जिसका स्वर्ण संख्या अधिक होता है उसकी राक्षी शक्ति होती है। यानी विद्यार्थी इसमें से किसकी राक्षी शक्ति सबसे अधिक है, जिलेटिन की। उल्टा होता है, बोले पहले किसकी राक्षी शक्ति सबसे अधिक और इसका, क्योंकि किसका स्वर्ण संख्या सबसे अधिक है। बात समझा। और बबू ये जो है ये विद्यार्थी हमारा राक्षी कोलाइड है। और राक्षी कोलाइड का काम कौन करता है। और कोई आपसे पूछे कि लायोफिलिक कोलाइड का 2 उदाहरण दे, स्टार्च, जिलेटिन, गोंद। गोंद खूब पूछ लो एग्जाम में, अभी तक कोई आ चुका है, याद रखिएगा। अजय एग्जाम्पल बबुआ, स्टार्च, जिलेटिन, गोंद, ये सब किसके एग्जाम्पल है। और वह लायोफोबिक का कोलाइड का काम पड़ेगा। तो लायोफोबिक कोलाइड विलयन का क्या, रास्ते पर साइकिल लगाया लोग का। देखो इसका एग्जाम्पल क्या होगा बबुआ, तो लायोफोबिक कोलाइड का एग्जाम्पल हो जाएगा अपना गंधक सॉल्ट, स्वर्ण सॉल्ट, आर्सेनिक सल्फाइड, इत्यादि है ना बाबू। ये सब किसके एग्जाम्पल है, लायोफोबिक। और ये किसके है, लायोफिलिक। उम्मीद करता हूँ कि लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड धीरे समझ में आने लगा है। चलिए, तो विद्यार्थी यह अस्थायी होता है और वो या अल्प अस्थायी होता है, ऐसे बोल सकते हैं। फिर विद्यार्थी यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है, इस सबों का अनुसंख्या गुणधर्म पूछ होता है, जबकि इसका अनुसंख्या गुणधर्म जैसे हिमांक में कथनांक मुनायन पराशरण दा और याद दिया जाएगा। गुड। तो ये विद्यार्थी हम लोग काम कर लेंगे। अब ध्यान रखिएगा कि ये लायोफिलिक कोलाइड धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है और उदासीन। लायोफिलिक कोलाइड धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन 3 प्रकार के होते हैं। जबकि लायोफोबिक कोलाइड या तो धनात्मक होगा नहीं तो ओके। अब इससे क्या होगा बबुआ, तो इससे यहाँ पे फायदा होगा कि जब हम इसको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो यह एक दिशा में गति करेगा। कितनी दिशा में, यदि वो धनात्मक है तो जस्ट अपोजिट से गति करेगा, ऋणात्मक है तो अपन धनात्मक गति करेगा कि नहीं। तो यह एक डायरेक्शन में गति करता है, जबकि यह भिन्न डायरेक्शन में उदासीन है तो किधर गति नहीं करेगा, बिंदास से जहाँ जाएगा, वो तो न्यूट्रल है, याद रहेगा। अब वो अब यही विद्युत क्षेत्र में जब कोलाइड विलयन को रखा जाता है तो इनकी गति को वैद्युत कण संचालन कहा जाता है, वैद्युत कण संचालन। चलिए, क्या आप लोग को लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड में अंतर लिखने के लिए दिया जाए तो आप सब कंप्लीट अंतर लिख सकते हैं, कंफर्म, कोई डाउट भी है तो भाई लो ध्यान सुनिए। पहला अंतर सीधा बोलेंगे हम लोग, पहले इसका डेफिनेशन कि वे सभी कोलाइडी विलयन जिसके परिक्षेपण माध्यम और प्रक्षेपित प्रवस्था के मध्य एक आकर्षण बल लायोफिलिक कोलाइड कहलाता है। नेक्स्ट है लायोफोबिक कोलाइड। तो वे सभी कोलाइडी विलयन जिसके परिक्षेपण माध्यम और प्रक्षेपित प्रवस्था के मध्य कोई आकर्षण बल क्या कहलाता है। नेक्स्ट, विद्यार्थी से द्रव से नहीं कोलाइडी विलयन कहा जाता है किसको, ओके। नेक्स्ट, इनके कणों का आकार बड़ा बड़ा होता है जबकि इसके छोटे छोटे कण हजारों की संख्या में मतलब समूह बना के रहते हैं, गुच्छा के रूप में रहते हैं। नेक्स्ट क्या बोला मैंने, तो विद्यार्थी इसके बारे में मैंने बता दिया कि यह अस्थायी होता है जबकि वो यह उत्क्रमणीय प्रकृति है जबकि वो अनुक्रमणीय प्रकृति का। इसके बारे में मैंने बताया था कि सिर्फ परिक्षेपण माध्यम में प्रक्षेपित प्रवस्था को मिला देने से कोलाइड विलयन का निर्माण हो जाता है, जबकि इसके लिए विशेष रासायनिक विधियों की आवश्यकता पड़ती है। गुड। नेक्स्ट,
इसके बाद मैंने बताया था कि यह धनात्मक, ऋणात्मक एवं उदासीन 3 प्रकार का होता है, जबकि वो धनात्मक ऋणात्मक। अगला बात मैंने बोला कि यह आसानी से स्कंदित नहीं होता है, जबकि आसानी से स्कंदित, अर्थात इसमें अल्प मात्रा में विद्युत अपघट्य की आवश्यकता पड़े, इसमें अल्प, जबकि इसमें अधिक रहता था, चूंकि यहाँ आकर्षण बल है। किसमें? लायोफिलिक में अधिक मात्रा में विद्युत अपघट्य की आवश्यकता पड़ती है। बाबू इसके बारे में मैंने बता दिया कि इनका अनुसंख्या गुणधर्म उच्च होता है, जबकि इनका अनुसंख्या गुणधर्म। नेक्स्ट मैंने इसके बारे में बता दिया था आप लोग को कि ये लायोफिलिक कोलाइड का एग्जाम्पल हो गया स्टार्च जिलेटिन गोंद, और इनका एग्जाम्पल हो गया है विद्यार्थी गंधक सॉल्ट, स्वर्ण सॉल्ट, आर्सेनिक सल्फाइड इत्यादि। ओके, इसके बीच मैंने आप लोग को राक्षी कोलाइड बताया था। राक्षी कोलाइड, स्वर्ण संख्या और राक्षी शक्ति, ये 3 का डेफिनेशन आपको लिखना होगा, ठीक ना? ध्यान रखिएगा लोग। अब इस काम को आप कंप्लीट करेंगे, वरना वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।